कि 90s किड्स के लिए यही थे ओपेनहाइमर और यही थी बारबी। दैट दिस इज द रियल इशू इन हैंड, नॉट सीमा पाकिस्तान, नॉट इमरान खान। सौंफ कितना भी जीरा बन ले उससे छौंक नहीं लगा सकते, क्योंकि खराब अंपायरिंग पे अगर गुस्सा दिखाना जायज होता तो उसने सिर्फ स्टंप्स नहीं उखाड़ने थे, स्टीव बकनर के पीछे प्लांट कर देते। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। हाल ही में सनी देओल की लेजेंडरी फिल्म गदर के पार्ट 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ। अब गदर के बारे में कुछ भी बोला जाए उसके पहले आज की जेनजी जनरेशन को बता दूं कि 90s किड्स के लिए यही थे ओपेनहाइमर और यही थी बारबी। आजकल के 600 करोड़ के वीएफएक्स में वो मजा नहीं आता जो सनी पाजी ने एक हैंडपंप उखाड़ के दे दिया था, बाद में उसी में प्रिंस गिर गया था, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट यार क्या एक्शन था, क्या डायलॉग थे, क्या गाने थे। सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें, मेरे सारे गीत बने मेरे दिल की फरियादें। खैर, अब गदर 2 आने वाली है और उसके लॉन्च इवेंट में सनी पाजी ने कुछ ऐसा कहा कि बखेड़ा खड़ा हो गया। झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ उतना ही प्यार है। ये सियासी खेल होता है जो ये सब नफरतें पैदा करता है। क्या 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 मोदी जी क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान के नाम पे सियासी खेल, सज्जन को क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है भाई? जब ये स्टेटमेंट आया तो सनी पाजी को भी खूब क्रिटिसाइज किया गया। सुनील सिंह ने लिखा, इस डायलॉग के साथ ही पिक्चर फ्लॉप हो गई। अरे सनी पाजी 2 बनाते वक्त 1 दोबारा देख लेते। मधुर सिंह ने लिखा, उड़ता तीर ले लिया तारा सिंह जी, सकीना का तो पता नहीं, बट इंडिया की जनता आपके कावा की बुड़ विच गंड पावेगी। It seems they want to run this film in Pakistan. It means super flop in India. Come out of your cave, Sunny Deol. Go and visit a camp of Pakistani Hindus. बोलो boycott टारा। अब देखो ये तो होना ही था। सनी देओल भले ही दोनों देश की जनता को सेड्यूस कर रहे हो, बट एक बीजेपी एमपी होते हुए आप इंडिया पाकिस्तान की गुलू गुलू की बातें करोगे तो थोड़ा ऑड लगेगा। सौंफ कितना भी जीरा बन ले उससे छौंक नहीं लगा सकते। खैर, अगर आप गदर फैन हो तो आपको क्या लगता है कि गदर 2 कैसी होगी, कैसी चलेगी? कमेंट सेक्शन में #गदर लिख के अपना ओपिनियन कमेंट करके बताओ, क्या पता अगले तरह आदर्श आप ही हो। खैर, एक और गदर हुआ, बट पाकिस्तान से नहीं, बांग्लादेश से, और यहाँ पर हैंडपंप नहीं स्टंप्स उखाड़े गए। बीते दिनों इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम बांग्लादेश दौरे पे गई और वहां उन्होंने एक श्रृंखला खेली। अब इसी बीच एक मैच के दौरान इंडियन स्किपर हरमनप्रीत कौर को अंपायर ने आउट करार दे दिया, जिस पर वो थोड़ी असहमत नजर आई। जैसे ही आउट दिया उन्होंने स्टंप्स पे बैट मार दिया। चलो ठीक है, चलता है। फिर जब इंडिया मैच हार गया तो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने अंपायर को खूब क्रिटिसाइज किया। चलो ये भी ठीक है, बट हद तो तब हो गई जब पोस्ट मैच फोटो सेशन के दौरान उन्होंने बांग्लादेश की कैप्टन से बोला कि अरे आप अकेले क्यों खड़े हो भैया, अपने अंपायर को भी बुलाओ, वो भी आपकी टीम के साथ खेल रहे थे। इसके बाद एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ, बांग्लादेश की टीम वॉकआउट कर गई वहां से, हरमनप्रीत कौर पर फाइन लगाया गया और आईसीसी ने उन्हें 2 मैच के लिए सस्पेंड कर दिया और ऑलमोस्ट सारे फैंस ने हरमनप्रीत को क्रिटिसाइज किया। डॉक्टर नीमो ने लिखा, हर बिहेवियर अगेंस्ट द बांग्लादेश वुमेन टीम वाज पैथेटिक, शी गॉट अ वेरी बैड नेम फॉर इंडियन क्रिकेट। जोयदास ने लिखा, द ऑन एंड ऑफ फील्ड कंडक्ट ऑफ हरमनप्रीत कौर हैज बीन एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल and is a poor ambassador for the game of cricket at the highest level and the country. Strict action should be taken against her. अभिषेक पांडे ने लिखा, rude behavior from Indian cricket women's captain Harmanpreet Kaur. Pathetic to see hitting the stumps with the bat and gesturing with the umpires. अब देखो कोई नई बात नहीं है ऑन फील्ड अंपायर से नाराजगी जताना। शाकिब अल हसन ने भी कुछ ऐसा ही किया था। कोहली भैया कई बार रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे देते हैं और आईपीएल के दौरान धोनी तो सीधा पिच पे ही आ गए थे। बट आई बिलीव वेयर हरमनप्रीत क्रॉस द लाइन वाज पोस्ट मैच। चलो ठीक है, आप भाई ऑन फील्ड नाराजगी जता रहे हो, फिर आपने पोस्ट मैच में फाउल प्ले का इल्जाम लगा दिया, बट पोस्ट मैच में आप अपोजिशन टीम को ताने मार रहे हो, भाई उनका क्या लेना देना उस चीज से? एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। जब एक बार हाथ मिला दिया जाता है उसके बाद ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब एज एन इंडियन कैप्टन रिप्रेजेंटिंग द स्पोर्ट्स एट द हाईएस्ट लेवल, यू आर सपोज्ड टू एक्ट अ लिटिल मोर डिग्निफाइड। एक यही ऐसा फैक्टर है जहां सचिन आजकल के प्लेयर्स से कहीं ज्यादा आगे है, क्योंकि खराब अंपायरिंग पे अगर गुस्सा दिखाना जायज होता तो उसने सिर्फ स्टंप्स नहीं उखाड़ने थे, स्टीव बकनर के पीछे प्लांट कर देने थे। मुझे क्यों तोड़ा? इन दिनों संसद में मॉनसून सेशन चल रहा है और इसी दौरान ऑपोजिशन ने सरकार के खिलाफ चलाया नो कॉन्फिडेंस मोशन। एंड फॉर दोज हु डू नॉट नो, नो कॉन्फिडेंस मतलब ये नहीं कि कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस तो इन लोगों को बहुत है। 2024 की जीत पर अभी से मोदी की गारंटी हो गई है। दिस सरकार इज मोर कॉन्फिडेंट देन अ स्पिनर विद धोनी बिहाइंड द स्टंप्स। यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस का मतलब है अविश्वास प्रस्ताव। एक डेमोक्रेसी में अविश्वास प्रस्ताव तब दिया जाता है जब ऑपोजिशन को लगता है कि चुनी गई सरकार भाई काबिल नहीं है, इनसे ना हो पाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिविक्स में तो पढ़ा ही होगा ना? नहीं पढ़ा?
कोई बात नहीं, नेता लोगों ने भी नहीं पढ़ा। इससे पहले भी 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो चुका है। इस बार जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया वो आया कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई की तरफ से। एंड ऑल्दो जितनी मेजॉरिटी इन लोगों के पास है, इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगली खबर है नॉर्थ इंडिया स्पेसिफिकली दिल्ली, जहां पर इन दिनों कंजक्टिवाइटिस के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। कंजक्टिवाइटिस वो नहीं होता जो आंख लाल हो जाती, अरे फूकने के बाद वो जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब होता क्या है कि बारिश के दिनों में ना एयर में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी आ जाती है, जिससे बैक्टीरिया काफी ज्यादा पनपने लगते हैं और जो पानी के पास लोग रहते हैं उनको एयरबॉर्न डिजीजेस होने लगती हैं, और कंजक्टिवाइटिस उन्हीं में से एक है। इन दिनों दिल्ली में कंजक्टिवाइटिस के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में बढ़ रहे हैं। तो अगर आप ऐसे किसी इलाके में रहते हैं तो थोड़ा संभल कर। अगली न्यूज नेशनल है विद एन इंटरनेशनल इफेक्ट। अगर आपको नहीं पता तो हमारा देश इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। चावल इंडिया से ज्यादा कहीं नहीं उगाया जाता, और इस साल के सीजन में क्योंकि हमारी चावल की फसल है वो ज्यादा अच्छी नहीं रही, इंटरनली डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए सरकार ने चावल के जो प्राइसेस हैं उन पर कंट्रोल रखने के लिए नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। यानी कि जो नॉन बासमती चावल हैं अब वो बाहर देश में एक्सपोर्ट नहीं किए जा सकते, इंडिया में खपत ही पूरी करनी होगी। इसका सीधा असर बाहर के कई सारे देशों में देखने को मिला, जहां चावल खरीदने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई। अगली बड़ी खबर है क्लाइमेट को लेकर। एक टाइम हुआ करता था नॉट सो लॉन्ग अगो जब बहुत लोग क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को एक मिथ बताते थे। इनफैक्ट ट्रम्प जैसे कई सारे पॉलिटिशियंस होते थे वो तो उसको सिरे से नकार देते थे, तो बोलते थे कि भाई ये तो प्रोपेगेंडा है। अब सिर्फ पिछले 2 साल में ऐसे इवेंट हो गए हैं कि अब इसको कोई डाउट नहीं करता। दुनिया भर के सारे देश परेशान हैं, क्लाइमेट फंड स्टार्ट हो चुका है, और कई सारे देश तो बोल रहे हैं कि भाई अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कई ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो अनप्रेसिडेंटेड हैं। साउथ अमेरिका में सूखा पड़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, यूरोप में गर्मी बढ़ रही है, एशिया में बाढ़ आ रही है, ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर हो रही है। मतलब वो चीजें हो रही हैं जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। और अगर आपने आईपीसीसी की रिपोर्ट पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो ये वाली वीडियो देख लेना। कई सारे साइंटिस्ट ने बोल दिया है कि भाई इट्स नाउ और नेवर। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने बोला है कि जुलाई का जो महीना था ना वो हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड था एवर। यानी कि इस जुलाई के महीने में वर्ल्ड ओवर जितनी गर्मी रही वो इतिहास में कभी नहीं रही। He said and I quote, "Climate change is here. It is terrifying and it's just the beginning. The era of global boiling has arrived." अब तो ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं, अब तो ग्लोबल बॉइलिंग है। ग्लोबल बॉइलिंग, इसको बताने के पीछे मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बट आपको यह सचेत करना है कि दैट दिस इज द रियल इशू इन हैंड, नॉट सीमा पाकिस्तान, नॉट इमरान खान। ग्लोबल वार्मिंग, एआई, ये सारे मुद्दे हैं। अब आपको अपने मन से पूछना है कि क्या आपका मीडिया आपको ये सब बताता है? पूछना खुद से। तो अगर आप ऐसी ही इंपॉर्टेंट न्यूज अगर मिस ना करना चाहो तो आप इस चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हम लोग का एक प्रोग्राम होता है न्यूज नोट, जहां हफ्ते की जितनी भी खबर होती है वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर वाया ऑडियो नोट्स बता देते हैं। अगर आपको उसके बारे में और पढ़ना है, उसके रिसोर्सेज चाहिए, तो साथ में एक पीडीएफ भी होता है। उसके अलावा आप न्यूज रिव्यूज भी दे सकते हैं। हम लोग का एक वेबसाइट है जिसमें लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप न्यूज डिस्कस कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोगों को कुछ न्यूज सजेस्ट कर सकते हैं जो हम इस शो पे आके जाके कवर करेंगे। अगर आप संडे सभा के मेंबर बनना चाहें तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे रखा है मैंने। 2 और इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको जल्दी से बता देता हूं। एक यूनाइटेड नेशंस से है, और अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल जाता है तो ध्यान से सुनो। यूनाइटेड नेशंस ने रिकमेंड किया है कि वर्ल्ड ओवर जो स्कूल्स हैं वहां पर स्मार्टफोन्स या मोबाइल फोन्स, इन पर बैन लगा देना चाहिए। आजकल हर कोई डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करता है, लेकिन इसी के विपरीत यूनेस्को का कहना है कि अगर स्कूल्स में मोबाइल फोन ना रखे जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि मोबाइल फोन से ना सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है बट उनकी इमोशनली भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बड़े साफ शब्दों में कहा है कि हाँ, टेक्नोलॉजी, एआई, डिजिटाइजेशन ये स्कूल्स में इंफॉर्मेशन आसान कर सकता है, एजुकेशन नहीं। मतलब डिजिटल एजुकेशन जरूरी है बट एक रेगुलेशन में। तो अगर आपका लौंडा ऑनलाइन एजुकेशन के चक्कर में आपका फुद्दू काट रहा है तो उसको कम फोन दिया कर। हालांकि आजकल ऐसे भी चंटू बंटू है कि उनको अगर मोबाइल फोन ना दो तो वो रोने लगते हैं, खाना नहीं खाएंगे, सोएंगे नहीं। और अगर ऐसा है तो एक बस, कोई नहीं कहेगा टॉक्सिक पेरेंटिंग। अरे हम लोग में बेल्ट पढ़ते थे यार। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, इस हफ्ते एक और वीडियो था जो बड़ा वायरल हुआ। आजादपुर दिल्ली में एक मंडी है जहां से सब्जी वाले अपनी सब्जी खरीदते हैं। तो लल्लन टॉप का एक रिपोर्टर है, वो वहां पे जाके एक सब्जी वाले भैया थे, उनसे बात करता है और बोलता है कि सर आपका ठेला बड़ा खाली दिख रहा है, क्या हुआ, आपने सब्जी वगैरह नहीं खरीदी? तो सब्जी वाले से उनकी जो वार्तालाप है पहले आपको सुनाता हूँ। पेट गुजारा नहीं हो पाता, और गुजारा करने के लिए तो कुछ भी मिले, सब यानी सारी चीजें ही कुल मिला के महंगी हैं। जो भी चीज लेने जाओ वही महंगी है। अब हम यानी इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो आपका ठेला ऐसे खाली आएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। हमारी गुजर नहीं हो रही।
बहुत लोगों ने इंटरनेट पर इस वीडियो को शेयर किया और बोला कि कैसी दुखद घटना है। कई लोगों ने कई सारी चीज़ें बोली। कुछ लोगों की ट्वीट्स आपको ऐसा ना ओवर कर ले करके दिखा देता हूँ आपको, आप शायद हो सकता है कुछ ट्वीट्स भी पढ़ भी पाऊँ। कई लोगों ने शेयर किया, कई सारे जर्नलिस्ट ने शेयर किया। एक सब्जी वाले की व्यथा है, मेरी हिम्मत नहीं, केवल आंसू है ठेले भरने के लिए। दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग, दिस इज सो हार्ट रेंचिंग, गुजारा नहीं हो पाता, पैसे नहीं है, दुखी हो रहा है। और इतनी ज्यादा वायरल हुई कि राहुल गांधी ने भी इस वीडियो को शेयर किया। कई लोगों ने शेयर करके बोला कि देखो देश में कितनी गरीबी है, ये दो देख के बड़ा दुख होता है। जब ये वीडियो मेरे टाइमलाइन पे आई तो ये देख के लगता है कि कुछ नया नहीं है इसमें। इफ यू डू नॉट नो, देश में ना अभी भी इस सब्जी वाले जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके घर में बर्तन मांजने आ रहा है, जो ठेला लगाने आ रहा है, जो आपके दुकान पे काम कर रहा है। ये सब ऐसे ही होते हैं। इस दिन में 100 रुपए 150 रुपए के लिए तरसते हैं। हर सिटी में एक लेबर चौक होता है जहां पर दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं। अगर 2 दिन की उनको दिहाड़ी ना मिले ना तो तीसरे दिन उनके टिफिन में रोटी आती है और रोटी के साथ अचार होता है। उनके पास आलू की सब्जी के भी पैसे नहीं होते। आपको एक पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। एक पॉइंट पे मैं जाके रैपिडो किया था मैंने, बाइक ऑटो जो होता है ना, तो मैं बाइक पे ऐसे पीछे बैठा हुआ था। मैंने अपने सामने वाले भैया का मोबाइल फोन देखा तो उन्होंने उनकी डेली अर्निंग दिखा रहा था। शाम के 5 बजे थे, वो 8 बजे से गाड़ी चला रहे थे। 181 रुपए, आज भी याद है, 181 रुपए उन्होंने दिन भर में कमाए थे और मैं 200 रुपए की कॉफी पी के आ रहा था। एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ अवर नेशन। अखबार देना एक बार। हाँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का 28 जुलाई का अखबार है। हम कितना भी कह लें कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, दुनिया में तीसरे स्थान पर आ जाएंगे, बट अगर आपको रियलिटी देखनी है तो नीचे वाला ग्राफ देखो, जो है कि जीडीपी पर कैपिटा कितनी है, मतलब कि अमूमन एक आम आदमी के पास कितना पैसा होता है, तो वो आता है $1500 करीब, जो कि केन्या और यमन जैसे देशों से भी कम है। मतलब हमारा देश अमीर है बट गरीबों का देश है, और ये सच बात है। अगर आप देखोगे तो आपको देश में बहुत गरीबी दिखेगी। एंड इसमें बहुत नेचुरल सवाल आता है कि आप इसमें कर क्या सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश में गरीब हैं, जो ठेला लगाते हैं, दिन में नहीं कमा पाते। एंड इसमें आप क्या कर सकते हो, पर्सनल लेवल पे लिटिल मोर कंपैशन। एंड ऑन अ वेरी अनरिलेटेड नोट बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा अगर टाइम भी लग जाएगा, अगर आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप कभी भी किसी ठेले वाले के पास जाओ, कभी भी किसी रेडी वाले के पास जाओ, तो थोड़ा सा ना कंपैशन जो होता है बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ये लोग ना दिन भर काम करते हैं, बहुत टेंशन होती हैं, कमा नहीं पाते हैं। एंड अगर कोई बस थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दे ना, दैट गोज अ लॉन्ग वे। कई बार मैं देखता हूँ ऐसे बड़े शहरों में लोग जाते हैं रेडी वेडी पे खाना वाना खाने, तो ऐसे गाड़ी से ही ऐसे शीशा नीचे करके कहते हैं कि आइए भैया, तो बंदा वो रेडी अपनी छोड़ के, अपना गल्ला छोड़ के आता है, पहले ऑर्डर लेता है, फिर ऑर्डर आपको देने आता है, फिर आपकी झूठी प्लेट उठा के वहां जाता है, अपना ठेला वेड़ा छोड़ता है, परेशान होता है। तो द लीस्ट यू कैन डू है ना, इस पार्क योर कार समवेयर, गो टू हिज प्लेस, क्योंकि उसके लिए उसकी कर्म जगह है ना, उसके लिए तो उसका मंदिर है वो, वहां जाके आप उसकी दुकान पे जाके आप उसका ग्राहक बन सकते हो। दैट्स the most you can do to help these people. That's what I believe. Anyway, moving on. अच्छा, इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर कभी-कभी मेन न्यूज़ से ज्यादा एंटरटेनमेंट सेक्शन में ज्यादा खबरें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कांड ही इतने होते हैं, और यही कांड कवर करते हैं हम अपने अगले सेगमेंट में। नॉनसेंस। पहली नॉनसेंस न्यूज से पहले ब्रेस योरसेल्फ, आपको विश्वास नहीं होगा, आप आंखों से सुन नहीं पाओगे, कानों से देख नहीं पाओगे। एंड इफ दैट डजंट मेक एनी सेंस, लिसन टू दिस ट्वीट बाय यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। 16,000 रीट्वीट्स के साथ योगी जी ने ट्वीट किया, चेंजिंग योर नेम विल नॉट चेंज योर गेम, इट्स इंडिया वर्सेस इंडिया। Changing your name will not change your game. Changing your name will not change your game. Changing your name will not change your game. नहीं, मैं नहीं मानता। महाराज, आप ऐसे डैंक जोक्स मारोगे तो हम लोग की तो दुकान बंद हो जाएगी। योगी जी बोल रहे हैं नाम नहीं बदलना चाहिए। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। दिस इज लाइक आदि पुरुष सिंह, खराब डायलॉग्स नहीं लिखने चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, गाली नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, और छोटे कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। आप भी अपना ऐड करो, कोई बात नहीं, बीजेपी की हो या कांग्रेस के, क्रिएटिविटी की कोई पार्टी नहीं होती। हैशटैग आयरनी लिखकर अपना सिमिलर जोक नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो, बेस्ट जोक्स को तत्काल में लाइक किया जाएगा। खैर, मजे की बात यह है कि ये ट्वीट करने के 2 दिन बाद ही इन्होंने आगरा के एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया। मतलब क्या है ये? सचिन के साथ साथ हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलो, बिहार की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। चंपारण जिले की कहानी है। यहाँ पर गांव के लोग बड़े परेशान थे, क्योंकि रात के टाइम पर इस गांव में बार बार बत्ती गुल हो जाती थी। कई बार गांव के लोगों ने बिजली विभाग में शिकायत की, बट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। बार बार लाइट आए, बार बार लाइट चली जाए, दिन में लाइट आए और रात में चली जाए, बड़ी परेशानी। ये समस्या है। तो गांव वालों ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई और खंभों पर नजर रखी, और अगली बार जैसे ही लाइट गई उन्होंने धप्पा बोल दिया और 2 निब्बा निब्बी को पकड़ लिया। पता चला अंधेरे के बहाने गांव का एक कपल बार बार मिलता था। हाँ, ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए पूरे गांव की लाइट काट देती थी। खैर, गुड न्यूज ये है कि जब गांव वालों को पता चला तो पहले तो इन दोनों की आरती उतारी और बाद में इन दोनों की शादी भी करवा दी। देखो, बिजली का तार हो या दिल का, काटने में लड़कियां एक्सपर्ट तो होती है।
अच्छा, आपको हेरा फेरी में सुनील शेट्टी का ये वाला सीन तो याद ही होगा। वो वाला सीन नहीं है, सरकारी दफ्तर में जाता है, एक लेटर खा जाता है। इसका रियल लाइफ वर्जन हुआ मध्य प्रदेश के कटनी में, जहां पर एक पटवारी को 5,000 की रिश्वत खाते हुए जब पुलिस ने पकड़ना चाहा, तो अत्यंत चतुराई का प्रदर्शन करते हुए पटवारी ने रिश्वत खा ली। जेब में जाने वाली चीज भाई साहब ने पेट में डाल दी, और फिर पुलिस से कह रहा हथकड़ी तो ठीक है, लोटा लेके सुबह आना। आपको याद होगा, दिल्ली से कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, जब दो चोर एक कपल को लूटने आए थे और जब उन्हें कंगाल पाया तो उनको दया आ गई और उस कपल को उल्टा 100 रुपए पकड़ा के चले गए। अब दिल्ली में एक और सिमिलर घटना हुई है, जहां पर कुछ चोर एक घर पर डाका डालने गए और पाया कि घर में कुछ भी नहीं था। चोरों को फिर दया आ गई, वो अपनी तरफ से 500 रुपए घर में छोड़ के चले गए कि भाई तू राशन खा ले। एक चीज तो मैं सीख गया हूं, बिहार के चोर क्रिएटिव और दिल्ली के चोर दयालु बड़े होते हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट को छोड़ दो तो दिल्ली के चोरों का बड़ा बुरा हाल है। बेचारे रॉबरी करने जाते हैं, फिलॉन्थ्रोपी करके आते हैं। भाई क्या हो गया? अरे यार, ये दिल्ली में चोरी कर करके टेंशन हो गया यार मेरे को। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। एक दिन मैंने किसी का बटुआ मारा, उसमें 20 रुपए और एक मेट्रो कार्ड निकला, वो भी 40 रुपए माइनस। ब्लेड का खर्चा बढ़ गया मेरा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैंने घर में डाका डाला, घर में डाका डाला तो उसकी तिजोरी में मेरे बालकनी से ज्यादा धूल निकली। झाड़ू पोछा करके आया हूं मैं उसकी तिजोरी में। फिर क्या हुआ? एक आंटी की चेन खींची, 20 किलोमीटर गाड़ी दाबी, पता चला पीतल की चेन है। पेट्रोल का खर्चा एक्स्ट्रा और हो गया मेरा, तेल का नुकसान हो गया मेरा। एक दिन गाड़ी चोरी की, पता चला उसकी किस्तें नहीं भरी है, इंश्योरेंस वाले आके कूट गए मुझे। साला दिल्ली में चोरी नहीं करने का यार। अब जल्दी से आपको इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज बता देता हूं। इस हफ्ते एक बड़ी ही खूबसूरत न्यूज मैंने देखी जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो है केरला राज्य से। यहाँ पर एक वेस्ट सेग्रीगेशन प्लांट में कई सारी महिलाएं काम करती थी। गरीब थी, फाइनेंशियल स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी और इनका काम था नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कचरा होता है ना, सेग्रीगेट करना। इन्हीं में से 11 महिलाओं ने कॉन्ट्री की। हर कोई ने 20-25 रुपए मिलाए और 250 रुपए में इन्होंने एक लॉटरी टिकट खरीदा। लॉटरी केरला में लीगल है। और एक दिन जब ये कचड़े के ढेर में काम कर रही थी तो उन्हें पता चला कि इन लोगों ने बम्पर लॉटरी यानी कि 10 करोड़ की लॉटरी जीत ली है। अच्छा, ये लॉटरी का मसला ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कई स्टेट्स में लीगल है, कई स्टेट्स में इलीगली बिकती है। और इसी पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है मालामाल वीकली, रिकमेंड करता हूं, कभी टाइम पड़े देखना। टाइम फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द वीक। पिछले हफ्ते आप में से एक सब्सक्राइबर सौरभ हलदार ने मुझे सजेस्ट किया था नेटफ्लिक्स पे कोरा। मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मर्डर मिस्ट्री है, पंजाब का पूरा सेटअप है। मोस्ट ऑफ द टाइम पंजाबी में ही पूरे डायलॉग हैं, बट सिंपल पंजाबी यूज की गई है। अगर आपको नहीं भी आती है तो आप समझ जाओगे। इस मूवी की एक्टिंग अच्छी है, कीप्स यू हुक्ड थ्रू आउट, एंड सबसे अच्छी बात है इसका स्क्रीन प्ले। जैसे ये चलती है, जिस हिसाब से ये फ्लो करती है, आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए। दूसरी जो अगर आप देख सकते हो तो हॉटस्टार पर एक मलयालम मूवी है मुकुंदन उन्नी एसोसिएट्स। हम लोग ने यही ऑफिस में बैठ के देखी थी। और ये मूवी अगर आप देखोगे तो आपको बहुत फ्रेश मिलेगी। जो इसका प्लॉट है, जो इसकी स्टोरी लाइन है, इट्स वेरी यूनिक। बॉलीवुड में आपको ऐसी देखने को नहीं मिलेगी। इट्स अबाउट अ लॉयर जो इंश्योरेंस क्लेम्स वगैरह हैंडल करता है। विनीत श्रीनिवासन है, उन्होंने प्रोटैगनिस्ट को प्ले किया है। इसका स्टोरी अच्छी है, इसकी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, एंड इवन मैं कहूंगा कि इसकी एडिटिंग भी अच्छी है। तो अगर आप देखना चाहो तो इसको देख सकते हो, बड़ा अच्छा टाइम कटेगा। प्रो टिप, मलयालम में देखना विद सबटाइटल्स। और अगर आप YouTube पे कुछ देखना चाहो तो एक YouTube चैनल है कुमार श्याम। एंड आई नो अपना थोड़ा पॉलिटिक्स वगैरह साइड में रखो, बात सुनो पहले। बहुत अच्छा एक इंटरव्यू लिया है इन्होंने सुरेश व्यास का। और ये जो इंटरव्यू है ये वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन की डिबेट पे। और जो इंटरव्यूई है ये सो क्लियर, सो कंसाइज अबाउट हिज आंसर्स। मतलब एक इंटरव्यू में ना कितने अच्छे, कितने प्रिसाइज सवाल पूछे जा सकते हैं और कितनी बेहतरीन तरीके से उनका जवाब दिया जा सकता है। इट ऑलमोस्ट कवर्स ऑल द पॉइंट्स इन द टॉपिक। तो चाहो तो देख सकते हो। मतलब एक टॉपिक के सारे एंगल कवर करते हो एक रिच इंटरव्यू कैसा होता है, दिस इज अ गुड एग्जांपल। आप जाके देखो एक बार, फिर बताना कैसा लगा। एंड एज यूजुअल अगर आपको भी ऐसा लगे कि कुछ कंटेंट आप सजेस्ट करना चाहो तो कमेंट सेक्शन में #myrecommendation लिखकर अपना कोई भी कंटेंट, कोई भी किताब, कोई भी मूवी, कोई भी डॉक्यूमेंट्री सजेस्ट कर सकते हो। बाकी सारे लोग आपके रिकमेंडेशन को देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उनको कैसा लगा। अ लिटिल स्मॉल कम्युनिटी एक्सरसाइज। अब हमारे अगले सेगमेंट में संडे सभा लगेगी, जहां पर सबसे गहरा मुद्दा जो होता है उस पर चर्चा की जाएगी, मीम्स। और जनाब क्या चल रहा है? भारत में इस वक्त चर्चा अंजू को लेकर हो रही है कि अंजू पाकिस्तान क्यों गई। हाँ, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है देश का, अंजू पाकिस्तान क्यों गई। अरविंद, इस वक्त क्या आपकी सीमा से बातचीत हुई है? की शक्ल देखो कि क्या क्या बोल दिया आपने। सीमा से बातचीत का पता नहीं, पहले आप अपने पेडलर का नंबर दो मुझे। बीवी अपने पति से झगड़ा करते हुए, माँ जिसने आग लगाई, मोहल्ले वाले।
निर्मला सीतारमण को कोई मतलब ही नहीं है, ये कुछ नहीं, ये चिल्लाते हैं, उनसे ज्यादा ये चिल्लाती, निपट लेंगे आपस में। हमको कुछ नहीं पता। सोशल मीडिया की न्यूज कुछ इस प्रकार रही। पहली पत्नी की रील देख रहा था पति, दूसरी पत्नी ने गुस्से में काटा प्राइवेट पार्ट। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। A Brazilian woman fell in love with a man who robbed her. He mugged her by taking away her phone, but started developing feelings for after he saw her photos. He approached her and expressed his regret of stealing her phone, and they both are dating for 2 years now. मतलब पहले फोन चुराया फिर दिल चुरा लिया। He robbed once and paying back for lifetime. रॉब ने बना दी जोड़ी। क्या मतलब आज से फोन स्नैचिंग का धंधा शुरू कर दूं? चोरी चोरी चुपके चुपके रियल लाइफ एडिशन। ये वाली एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जब एक क्रिएटर ने इंडियन मीडिया पे एक स्पूफ बनाया। तो जानिए क्यों सीमा आई पाकिस्तान से इंडिया, झींगू और लप्पू जैसे सचिन से प्यार करने। आप तो देख ही रहे हैं फ्रांस में जलवा है हमारा। अरे इधर क्या देख रहे हैं, मत होइए। अरे यूएस में भी बेस्ट फ्रेंडशिप बिल्ड हो रही है। आप अरे ये सब जरूरी मैटर नहीं है, रशिया में भी मीटअप होने वाला। तो ये दसुहन नाम के इंस्टाग्राम हैंडल ने ये रील बनाई एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रिएटिविटी के थ्रू क्रिएटर्स भी सोशल इश्यूज पर बात करें, उस पर कंटेंट बनाएं और फन तरीके से भी बट इश्यूज के बारे में बात करें। तो शाउट आउट टू दसुहम, इनको जाके आप प्लीज फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इंस्टाग्राम। संसद परिवार में आप सांसद राघव चड्ढा को चोट मारता कौआ, तस्वीरें आई सामने। ब्रो डॉक्टर चर्जिया नॉट कूल। सत्या भाई आपने क्या ट्वीट किया है, ये सेंटीमेंट मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। रिद्धिमन ने मीम शेयर किया। Vatsal said and Nishita Datta welcome first child. Ajay Devgn is the first person in the world to become Dada and Nana at the same time. युगांत ने वीडियो शेयर किया। Who wrote national anthem? Who wrote our national anthem? पता है क्या? रविन्द्रनाथ टेंडुलकर। Trying to concentrate my mind. सचिन लप्पू है या झींगुर? लप्पू से सचिन है, झींगुर से लड़का, बोलना उस पे आवे ना। और यही आजकल इस हफ्ते टेम्पलेट बन गया। कोई कह रहा है लप्पू से नेटफ्लिक्स है, पासवर्ड शेयरिंग उस पे आवे ना। लप्पू से गुड़गांव है, रोड बनाना उस पे आवे। When you accepted the money given by relatives, but your sibling is still denying. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। Me too classmates when teacher makes me class monitor. रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। ये मीम बड़ा वायरल हो गया आजकल। My future according to my teacher. कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा, बस बेटा यही पापा की दुकान पे बैठना है तुमको और कुछ नहीं कर पाओगे तुम। ऐसे ही रहना, अपने दोस्तों के साथ घूमना, बगल में से एक सब्जी का ठेला ये लगाएंगे, फल का तुम बगल में लगाना। I asked her how many brothers do you have? She said just you. When you do shopping without bargaining, mom ये हमारा लड़का नहीं है। हाँ क्या हुआ, MRP होगी 50 की, आप 5 रुपए में दे रहे हो तो बताओ, वरना अगली दुकान वाला 4 का दे रहा है। अच्छा, ट्विटर ने इस हफ्ते खुद को रीब्रांड करके उसको एक्स कर दिया। तो उस पर किसी ने मीम शेयर किया, ट्विटर हैज रीनेम्ड एक्स बिकॉज नो मैटर वेरेवर यू गो वी ऑलवेज कम बैक टू इट। क्या मतलब इसका? मस्ट ऑन ट्विटर एवरी फ्यू डेज। ओके मामा, नाउ एल्गोरिथम चेंज। अरे ये क्या टाइप हो गया? ट्विटर खोल रहा था पापा x.com। Bro, Elon, calm down with the changes. I can't copy so fast. अगर ट्विटर X हो जाएगा तो Elon Musk Y ले आएगा। Elon Musk in the studio like this update should make absolutely zero sense. Drop it. तो ये इस हफ्ते के मीम्स। अगर आपको भी अपने फनी मीम्स शेयर करने हो तो चैनल की मेंबरशिप लीजिए, संडे सभा में जाइए और वहां अपने मीम्स ड्रॉप करिए। हम इस अगले हफ्ते आपके मीम्स यहाँ पर रिव्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। पिछले हफ्ते की सारी खबर आपको इधर मिल जाएंगी। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।